डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस चौथा पोता के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपका फोर में क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। तो हम लोग टेंस के आज चौथा पोता के बारे में जानेंगे, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। प्रेजेंट टेंस का ये सबसे छोटा लड़का हो गया, क्योंकि पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस तीनों का चर्चर बेटा होता है। 4 टाइप्स होता है, काइंड्स ऑफ 4 होता है। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। ये आपका हो गया पूर्ण वर्तमान काल। ये कह रहा है कि कार्य संदेह है पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि ये परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, माने कार्य चल भी रहा है। इसीलिए इसको बोला जाता है कि पूर्ण संदेह में है, नहीं कार्य अभी संपन्न हुआ है, हो भी सकता है। तो पहचानने का इसका नियम क्या है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो वर्ब या वाक्य हो गया या सेंटेंस के अंत में इसमें रहा है, क्योंकि कंटिन्यूअस कहीं रहे, प्रेजेंट में रहे, पास्ट में, फ्यूचर में रहा लगा रहेगा। प्रेजेंट में है तो है रहेगा, पास्ट में था रहेगा, फ्यूचर में लगा कि इस तरह से रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहे। और साथ साथ देखिए ध्यान देना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो साथ साथ समय भी दिया रहता है। इसमें हम क्या साथ साथ समय भी दिया रहे, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जानना चाहिए। अर्थात सेंटेंस को जब हम लोग देखते हैं कि रहा है, ये सब लगा हुआ है, समय भी दिया हुआ है, तो इस तरह से हम लोग जानते हैं वह सुबह से खेल रहा है। तो यहाँ पे रहा है दिया हुआ है, लेकिन इसमें टाइम भी दिया हुआ है, सुबह से। क्या दिया हुआ है, वह सुबह से। तो सेंटेंस को हम लोग देखें, उसके बाद जान गए कि यह जो है सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसका सेंटेंस पैटर्न क्या है, वर्किंग रूल क्या है, कौन सा रूल हम लोग बनाते समय अप्लाई करेंगे, ट्रांसलेट करते समय अप्लाई करेंगे। तो एस हो गया सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट जान रहे हैं वह ही। उसके बाद यहाँ पे हैज बीन दिया हुआ है कि हैज बीन लगेगा कि हैव बीन लगेगा। तो यहाँ पे देखिए ही, सी, इट, नेम, इसमें हम लोग हैज बीन लगाते हैं। यू, दे, वी, आई हैव बीन लगाते हैं। अर्थात थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो गया, इसके साथ हम लोग हैव बीन लगाते हैं और बाकी के साथ हैव बीन लगाते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है हैव बीन लग गया। अब इसके बाद भी फोर कहता है वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है। भी फोर क्या हो गया, हम लोग पढ़े हैं कंटिन्यूअस में कि जब भी कंटिन्यूअस रहता है तो भी फोर मतलब आईएनजी वर्ब के साथ लगता है। ईटिंग हो गया, उसका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे सिंस और फॉर है, तो एक आपका यहाँ पे बता रहा है, सिंस बता रहा है यहाँ पे कि पॉइंट ऑफ टाइम अब पीरियड ऑफ टाइम दो होता है, निश्चित समय अनिश्चित समय। तो जब निश्चित समय रहता है, जब आपका पॉइंट ऑफ टाइम दिन में रहेगा, तारीख में रहेगा, ये सब रहेगा, सुबह से 4 दिन, सुबह से यहाँ पे रहा तो सिंस लग जाएगा। वही 4 दिनों से, 2 दिनों से, इस तरह से तो फॉर हो जाता है। मतलब निश्चित समय के साथ सिंस लगाते हैं, अनिश्चित समय के साथ फॉर लगाते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम हो गया सिंस और फॉर हो गया यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम प्लस टाइम जो दिया हुआ है। यहाँ क्वेश्चन है कि वह सुबह से खेल रहा है, तो एकदम
यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है, देखिए ध्यान दीजिए, कह रहा है कि सुबह से ही खेल रहा है, पॉइंट दिया कि सुबह से, तो ये आपका हो गया। तो इसमें सिंस लगेगा, कैसे हम लोग बनाएंगे, वह सुबह से खेल रहा है, तो वह ही हो गया। उसके बाद यहाँ पे हैज भी लगेगा, क्योंकि ही के साथ हैज भी लगता है, तो ही हैज बीन। अब कौन सा भाई काम हो रहा है, तो यहाँ भी फोर देना है, तो प्लेइंग, क्योंकि प्ले के साथ आईएनजी लगाएंगे तो प्लेइंग हो गया। अब निश्चित समय है सिंस, तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे, सिंस है तो सुबह निश्चित है, तो यहाँ पे सुबह से तो सिंस लगा देंगे। और उसके बाद सुबह का होता है मॉर्निंग, तो सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से यह जो है सो आपका निश्चित समय हो गया, तो सिंस लगा। अब यहाँ पे आपका दिया हुआ है मोहन 2 घंटों से, अगर दिया हुआ है कि यही सेंटेंस दिया कि मोहन 2 घंटों से खेल रहा है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 घंटों से, कब 2 घंटों से, ये जो है निश्चित समय है, यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर लगाएंगे। मोहन हैज बीन, मोहन हैज बीन प्लेइंग, फॉर हो गया यहाँ पे क्या है 2 घंटों से, तो 2 का 2 हो गया, घंटा का आवर होता है तो आवर्स हो गया 2 घंटों से। तो इस तरह से हम लोग जान गए पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब निश्चित समय के साथ हम लोग निश्चित समय के साथ सिंस लगाते हैं। तो निश्चित समय हो गया, यहाँ पे क्या हम लोग समझे कि निश्चित समय के साथ जब रहेगा, निश्चित समय रहेगा, तो उसके साथ हम लोग सिंस लगाएंगे, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम हो गया यहाँ पे, पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस हो गया अनिश्चित समय, पीरियड ऑफ टाइम होता है अनिश्चित समय, तो इसको हम लोग बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम आपका हो गया, तो फॉर लगाते हैं। तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि किसमें लगेगा सिंस, किसमें लगेगा फॉर। अगर कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।